गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। तो आ गई हूँ मैं छत के ऊपर आ गई हूँ। और सांस फूल रही है इस वजह से, क्योंकि आज मैंने जो भी काम है वो काफ़ी लेट में कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ठंड है और इस ठंड की वजह से फिर काम भी जल्दी नहीं हो पा रहे हैं। और बीच में जो तबीयत मेरी ख़राब थी उसकी वजह से भी अब मैं धीरे धीरे ही काम यहाँ पे कर रही हूँ। तो सारा काम मेरा यहाँ पे फिनिश हो गया है। बस सिर्फ ये है कि हमने अभी अपना जो ब्रेकफास्ट है वो नहीं किया है। तो जितने भी कपड़े थे कल के जो धोए थे मैंने सॉरी, कल के जितने भी मेरे कपड़े थे वो मैंने छत पे डाल दिए थे, और बाकी जो मैंने मॉर्निंग में धोए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा यहाँ हो चुका है। और अभी मैंने अपने सिर का जो है दुपट्टा वो भी हटा दिया है, क्योंकि आज अच्छी धूप हो रही है। तो इस वजह से अभी मतलब मैंने हटा दिया अपने सिर से कपड़ा। तो अभी जब जाऊंगी किचन में तो मैं बांध लूँगी, क्योंकि अगर कपड़ा नहीं बांधूंगी तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। और शरीर को फिट रखना, सही रखना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो बस थोड़ा सा धूप सेक लेते हैं, क्योंकि आज सचमुच में बहुत अच्छी धूप है। कल धूप बिल्कुल मतलब ना के बराबर थी, कम थी, लेकिन वैसी तपन वाली जो धूप होती है वो नहीं थी। और दिखाती हूँ मैं आज आपको। और जो इधर है मतलब चारों तरफ कोहरा तो है, धुंधला सा है, लेकिन जो सन की वो लग रही है हीट, वो अच्छी लग रही है। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि मतलब आसपास का जो पहाड़ी हमारे हैं वो कैसे आज दिख रही हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो बाहर का जो मौसम है वो कुछ इस तरह है। अच्छी मतलब धूप अच्छी आई हुई है, लेकिन जो कोहरा है वो तो है अभी, क्योंकि दूर दूर में ऐसे ही धुंधला नज़र आ रहा है, साफ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए साफ नज़र नहीं आ रहा है। और हमारे यहाँ किरण ने आज मशीन लगाई हुई है बाहर छत के ऊपर। तो बढ़िया है धूप में कपड़े धोएं, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। सब सुविधाएं हैं तो धूप में अच्छा लगता है कपड़े धोना इस तरह से। अभी मशीन में कपड़े डाले हुए किरण ने, ऑटोमेटिक मशीन है उनकी, अपने आप ही मतलब ये बंद हो जाती है। तो बस इस तरह से। और हमारे जो कपड़े हैं इस तरह से पड़े हैं तारों में। कपड़े क्या दिखाने ज़्यादा तो रोज़ का काम है। तो ये है। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में। और आज का जो ब्लॉग है सचमुच में अभी तक मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आज मैं काफ़ी देर से उठी। तो मैं मॉर्निंग में जल्दी थी, लेकिन वही है कि इस ठंड की वजह से मैं मतलब जल्दी आज कल काम नहीं कर पा रही हूँ। तो बस कर देते हैं अब अपना ये ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट, क्योंकि अभी मैं छत के ऊपर गई थी, कपड़े वगैरह डाले, थोड़ी देर की मैंने धूप ले ली, फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो मेरे पास जो मतलब अभी हमने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया है, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। और टाइम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कितना हो रहा है, क्यों बताते हुए भी मेरे को वो लग रहा है। तो अभी हमने थोड़ा सा खाना है जो भी मैं पकाऊंगी यहाँ पे नाश्ता वगैरह, और उसके बाद दिन का जो लंच है वो हम करेंगे। मतलब ऐसे ही करते हैं हम, 1:30 बजे करीब ही करते हैं, ज़्यादा जल्दी तो नहीं करते हैं। तो बस सब्जी है, मैं सब्जी भी है पड़ी हुई रात की जो बनाई थी टीना ने। आजकल टीना खाना बना रही है। और कल तो हमने जो मतलब पिज़्ज़ा खाया था रात को, और सब्जी भी बनाई थी थोड़ी सी, उसकी कैबेज और मिक्स सब्जी बनाई थी। तो जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मतलब टीना ने किस तरह से पिज़्ज़ा बनाया है, लेकिन मैं उसको ना शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन उसमें चला गया था। मतलब मेरी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही थी, तो इस वजह से मैं आपको नहीं वो सब दिखा पाई। लेकिन जो उसने बनाया था पिज़्ज़ा सचमुच में मतलब मम्मी से भी अच्छा उसने बनाया था। इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब मैं उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में उसका जो पिज़्ज़ा उसने बनाया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, खूब अच्छे से फुला फुला था। वो कल टीना ने उसमें जो सब्जियां डाली है वो उसको थोड़ा सा उसने हल्का हल्का सा मतलब फ्राई कर लिया था।
तो इस वजह से शायद उसका काफ़ी अच्छा फुला फुला सा बन के तैयार हुआ था। और जिस दिन मैंने बनाया उस दिन तो मैंने ऐसी कच्ची सब्जियां मतलब ऊपर से डाल दी थी, तो मशरूम ने भी पानी छोड़ा, इस वजह से शायद वो उतना अच्छा नहीं, टेस्ट में तो अच्छा था लेकिन जैसे एक खिल के आता है वो उस मशरूम के पानी से शायद वो दब गया था। तो बस टीना का मन कर रहा है आज की मम्मी आज हम ब्रेड खाते हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो बस खा लेंगे हम एक एक 2-2 स्लाइस जितना भी खाना होगा और फिर दिन का लंच तो बनेगा ही बनेगा। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइब करने में सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, इसके कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ यूँ ही बनाए रखें ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके, और जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ मैं अपनी हर वीडियो में आपसे यही अब आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मतलब मेरा साथ दीजिए, और आपके सपोर्ट के बिना सचमुच में ये संभव नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जो भी मुझे देख रहे हैं मेरे चाहे वो मेरे रिलेटिव हैं या मेरे मतलब कोई भी है, वो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना संभव नहीं हो पाएगा ये। और मेरी बहनों का तो सपोर्ट मेरे साथ है ही है, लेकिन अगर हमारी फैमिली का भी, पूरी फैमिली का भी अगर हमारे साथ सपोर्ट हो ना, तो मतलब बहुत जल्दी मतलब हो जाता है, हर चीज़ इजी हो जाती है, आसान हो जाता है। तो बस आपके थोड़े से सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि इतनी मेहनत जो मैंने की है, अब मैं मतलब कर रही हूँ जो मेहनत, प्लीज़ वो बेकार न चली जाए। तो प्लीज़ आपके साथ और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और जो सब्सक्राइब है उसको आप ज़रूर कीजिए ताकि हमारा मेरा आपका जो ये चैनल है ये हम आगे तक जा सके। तो बस कर देते हैं हम यहाँ पे अब इस ब्लॉग को स्टार्ट। तो टीना जो ब्रेड लेके आएगी आज हम उसको ही यहाँ पे खाएंगे, और उसके बाद बाकी जो काम है वो मैं यहाँ पे करूँगी। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में। काफ़ी देर तक मैं छत के ऊपर मतलब बैठी रही, और धूप भी आज बहुत अच्छी खिली हुई थी। तो कल परसों से जो तबीयत ख़राब मेरी थी, तो बस वही है कि मौसम भी थोड़ा थोड़ा ख़राब बीच बीच में होता जा रहा है। और आज जब अच्छा था मौसम तो मन करा कि मतलब थोड़ी देर बैठ के मैं थोड़ी देर ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ी सी धूप सेक लूँ। धूप सेकने के बाद आ गई थी मैं यहाँ किचन में, और यही है मॉर्निंग टाइम में जब उठते हैं तो रोज़ का वही होता है कि क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। तो आज मैंने तो मतलब पूछती तो मैं बच्चों को ही हूँ कि क्या खाओगे तुम। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से बना लेती हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अधिकतर मैं बच्चों से ही पूछती हूँ कि उनको क्या खाना पसंद है और मतलब क्या बनाना है, तो वही मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं टीना से पूछ रही थी कि मतलब क्या बनाएं आज नाश्ते में, तो उसने पहले ही मुझे बता दिया था कि मम्मी आज हम ब्रेड खाएंगे। तो बस यही है, आज मेरा काम भी धीरे धीरे ही निमट रहा है। और सचमुच में आजकल जो ये ठंडा हो रहा है ना, इसकी वजह से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है मेरे से। जैसे जल्दी जल्दी कपड़े वपड़े धो लो तो काम जल्दी निमट जाता है, झाड़ू पोछा कर लो तो ज़्यादा टाइम तो मेरा यहीं पे कपड़ों पे ही लग जाता है, क्योंकि कपड़े धोने में सचमुच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक टेंशन भी रहती है, कपड़े सुखाने की टेंशन होती है, क्योंकि जब हम कपड़े फटाफट से धो लें तो सब कुछ मैं समझती हूँ कि आधा काम तो हमारा वहीं पे निमट जाता है। तो बस यहाँ पे मैं ब्रेड ले आई थी टीना, और मैं तो मतलब ब्रेड में वो लगाऊंगी आज पीनट बटर, और जो हनी है हमारे पास पड़ा हुआ उसको मैं यहाँ पे ब्रेड पे लगाऊंगी। और बच्चे तो पता नहीं ये खाएंगे या नहीं खाएंगे, वो तो जो भी खाएंगे वो अपने आप मतलब टीना ने मेरे से कहा कि मम्मी आप अपने लिए बना दो, मैं खुद अपने लिए बनाऊंगी। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी जल्दी मतलब अपने लिए यहाँ पे बना लूँ। तो यहाँ पे 2 स्लाइस ले ली थी मैंने ब्रेड की, और ब्रेड के ऊपर मैं लगाऊंगी हनी और जो पीनट बटर है। तो पहले तो मैं यहाँ पे 2 स्लाइस लेके इसको थोड़ा सा रिफाइंड डाला है मैंने तवे के ऊपर, और उसको मैंने कर लिया है दोनों साइड से
गरम गरम कर लिया है मैंने दोनों साइड से अच्छी तरह से, और इसको निकाल के मैंने प्लेट में रख लिया था। और इसके ऊपर मैंने जो पीनट बटर और हनी होता है उसको पहले लगा दिया था। और पीनट बटर भी आजकल मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि आजकल विंटर है, तो विंटर में ये बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो मैं इसको पहले फैला दूँगी ब्रेड के ऊपर, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हनी लगा लूँगी। और हनी लगाने के साथ साथ मैं यहाँ पे मतलब इसको दोबारा तवे के ऊपर रखूँ, जिसकी वजह से मतलब जो ये हमारा पीनट बटर है वो यहाँ पे मेल्ट हो जाए। तो मैंने दो 4 स्लाइस मैंने यहाँ पे अपने लिए निकाल ली थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक टी भी अपने लिए बना ली थी साथ साथ में। तो बस मेरा जो ये नाश्ता है ब्लैक टी और ब्रेड का, ये मैं यहाँ पे करूँगी। और आगे टीना तो खुद ही अपने लिए जो भी उसको बनाना होगा वो बनाएगी। तो मैंने तो अपना नाश्ता यहाँ पे कर लिया है। ब्लैक टी बनाई थी, साथ में 4 स्लाइस खाए, लेकिन एक नहीं खा पाई, वो ज़्यादा ना मीठा हो गया था। और टीना बना रही है अपने लिए खुद ब्रेकफास्ट। मुझे ये बोल रही कि मम्मी आप मेरे लिए मत बनाना। तो मैंने कहा चलो तुम अपने आप बना लो। तो ब्रेड तो टीना ने यहाँ पे अपने लिए सेक दी है तवे पे, और इसके साथ साथ क्या खाएगी वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसके साथ साथ खाएगी हमारी टीना यहाँ पे, तो देखिए क्या खाओगी तुम? ऑमलेट खाओगी, तो ऑमलेट खाने देते हैं हम इनको। मैं नहीं खाती हूँ। और तरुण पलटू कैसे है इधर, पलटा नहीं जा रहा है तुमसे। मेरी मम्मी कैसे पलटूंगी? नहीं अभी नहीं फट जाएगा। हाँ, इसको ना तो मैं हाँ, करूंगी। किनारे किनारे से छेड़ना होता है, ठीक है? एकदम वो मत कर, थोड़ा आंच को बढ़ा लो, बिल्कुल स्लो आंच पे नहीं करना इसे, तब पकता है ना, फिर पलटे से पलट देना। बस टीना तो इसमें खा लेगी। जो है ऑमलेट बना रही है, मैं नहीं खाती हूँ ऑमलेट, अंडा अभी नहीं खाऊंगी मैं। और बस अंडा खाती है, बाकी नहीं खाती है टीना, मतलब मटन चिकन ये चीज़ें नहीं खाती है, वो बचपन से नहीं खाती है। और तरुण भी पहले खाता था, लेकिन अब नहीं खाता है वो। तो बस टीना का मन कर रहा है तो खाने देते हैं हम इसको, और जिसका मन करता है उसको रोकना भी नहीं चाहिए। तो टीना कर लेगी यहाँ पे अपना नाश्ता। और आज भी मेरी बेटी ने पहन ली है वही स्वेटर, इसकी फेवरेट स्वेटर। देखिए और मैं आज नहाई हूँ तो मैंने ये स्वेटर पहन ली है, क्योंकि कल पहनी थी मैंने ये। रोज रोज नहीं धोए जाते हैं, खराब हो जाती हैं स्वेटर रोज धो के। तो मैंने अंदर से हाफ स्वेटर पहन रखी है, और बाहर से पहन ली है मैंने एक फुल स्वेटर, क्योंकि जब हाफ स्वेटर हम पहनते हैं तो इससे ना छाती हमारी अच्छे से ढक जाती है। और सच में मैं नहीं खा पाई, एक टुकड़ा मैंने बचा दिया, बहुत ज़्यादा हो गया था ये मीठा, बहुत ज़्यादा। और मेरे घर में पहले प्लाई नहीं थी, सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे यहाँ पे प्लाई की। पहले तो ये है कि चलो 3 जने हम, हमारा बेड काफ़ी है हम तीनों के लिए, लेकिन इसके बिना भी नहीं गुजारा होता है ना, इसके बिना भी नहीं गुजारा होता है। और वैसे भी टीना मुझे कह रही है कि मम्मी आके चेक करो कि ये पका या नहीं। तो मैं उसकी साइड देख रही हूँ। और वैसे ही इसकी ज़रूरत इस वजह से है कि जैसे बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो जैसे इस रूम में आके बैठ जाओ, बेडरूम में नहीं पढ़ा जाता है, इतनी देर तक नहीं रह सकते हैं, लाइट भी ऑन रहती है, तो उनको लगता है कि मम्मी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस वजह से इसको लेना भी बहुत ज़रूरी था। और सबसे पहले हाँ मैं बताना आपको भूल गई थी, यहाँ पे एक प्लाई थी, जिस दिन मेरी पूछा आई थी उस दिन प्लाई थी यहाँ पे, वो प्लाई मेरी नहीं थी, वो प्लाई थी किरण की। तो मुझे तो वैसे भी खरीदनी थी प्लाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी एक प्लाई खरीदी जाए, और उनकी प्लाई मैंने वापस कर दी थी। और फिर दूसरे ही दिन मतलब मैं ये प्लाई लेने के लिए मार्केट चली गई थी। मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया था आपको कि एक शॉप में गई थी मैं,
वहाँ पे मुझे मतलब थी प्लाई लेकिन अच्छी नहीं थी, तो एक दो जगह भटकी मैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिली ढंग की। तो मुझे अपने घर के पास ही एक भैया है कारपेंटर वाले, उनसे ये प्लाई मुझे मिल गई थी। तो वही होता है ना कि हम मतलब नज़दीक में सब कुछ होते भी नहीं देख सकते हैं और किसी चीज़ को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो बस मिल गई है मुझे ये प्लाई। और अब सच मुझे जिस दिन से हमने ये प्लाई ली ना, उस दिन से बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ईजी हो रहा है हर चीज़। नहीं तो फिर खुला खुला ऐसे ना, और जैसे कोई सामान वामान भी रख लो, बैठ जाओ। और बच्चों का तो है ही, फिर इस तरह टेबल लगा दो और इस तरह। और अभी बहुत ज़्यादा मैशी हो रखा है, अभी मैं इसको करूँगी यहाँ पे साफ। और लाइट की भी हो रही है आज प्रॉब्लम, लाइट बार बार जा रही है और आ रही है। अभी नहीं है लाइट, ये देखिए। इस लाइट की भी मुझे चिंता रहती है फिर अपना जो ये काम है। और एक तो मतलब बैटरी बार बार डाउन हो जाती है मेरी, तो उसके लिए भी चार्ज बार बार करना पड़ता है फ़ोन। तो बस टीना नाश्ता कर लेगी, उसके बाद मैं यहाँ पे जो ये बर्तन भांडे इनको साफ कर लूँगी। बस यहाँ पे बैठ गई है टीना अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखिए कैसे करती है अपना ब्रेकफास्ट, इस तरह से बनाती है। ये खुद बनाती है और खुद ही खाती है हमें भी खिलाती है कभी कभी बना के, ब्रेड वगैरह सैंडविच वगैरह बनाती हैं हमारे लिए। मैगी बनाती हैं, पास्ता बनाती हैं, पिज़्ज़ा बनाती हैं, केक बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाती हैं। तो रोटी सब्जी सही से नहीं बनती। हाँ, रोटी सब्जी इस वजह से नहीं बनती है कि रोज़ अगर बनाओगी तो अच्छी बनती है, लेकिन सब्जी बड़ी अच्छी बना लेती हैं। बैंगन का भरता है, खासकर बैंगन का भरता। तो टीना को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कर लो तुम अपना नाश्ता। चलिए इसको जगह पे रख देते हैं। और सच में आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा अंदर। ये सॉस कहाँ था टीना? तो अब चलते हैं छत के ऊपर, और मटर है मेरे पास पड़े हुए, मटर छील लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ आज मटर पुलाव बनाया जाए। मटर पुलाव खाओगे तुम लोग? हाँ जी। हैं हाँ जी। और किचन भी मैंने कर दी है साफ। टीना तो थोड़ा लेट खाती है ना, आराम आराम से खाती है ये। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तब तक जो बर्तन पड़े हुए इनको साफ करके रख दूँ। तो बर्तन भी मैंने यहाँ पे मतलब साफ कर लिया है, किचन भी, गैस का चूल्हा भी साफ कर लिया है। और अब सीधे छत के ऊपर चलते हैं, क्योंकि मेरे पास मटर पड़े हुए हैं, उनको मैं छील लेती हूँ ताकि पानी गिर गया नीचे, ताकि वो दिन के लंच के लिए हम बना सकें। तो टीना मैं तो जा रही छत के ऊपर, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आ जाना थोड़ी देर में, ठीक है? चलो चलते हैं हम छत के ऊपर। यहाँ पे रखा हुआ मैंने एक थैली, मटर छिल लूँगी। तो थैली है, ये एक कपड़ा है जिसको कि मैं धूप के ऊपर सुखाऊंगी, धूप पे सुखाऊंगी, धूप के ऊपर सुखाऊंगी क्या क्या बोलते रहते हैं। ओह गॉड, ये तो कीचड़ आ गया है यहाँ पे पैरों में। अभी मैंने यहाँ बाहर धोया था पूरा बरामदा, और टीना गई होगी नीचे शॉप में, जब ब्रेड लेके आई थी ना, सारे बरामदे में हो गया है कीचड़ ही कीचड़। बहुत मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। चलिए आज 3 जने हैं हम, और 3 जनों ने अलग अलग करके नाश्ता किया है। पहले मैंने किया, फिर टीना ने किया, और अब कर रहा है तरुण। ये देखिए यहाँ पे हर कोई अपने अपने लिए अलग अलग नाश्ता प्रिपेयर कर रहा है। मैंने तो खाया उसमें पाई में हनी और पीनट बटर में, टीना ने खाया ऑमलेट में, और तरुण किस में खा रहे हैं? पीनट बटर और ये क्या है, मिल्क मेड। हाँ, इनका स्पेशल फूड है ये ये है मिल्क मेड लगा रहे हैं बटर उस पे, सॉरी ब्रेड पे, पीनट बटर और जो ये
क्या है मिठाई में क्या है ये मिल्क मेड है। मिल्क मेड। हाँ, ये लगाएंगे अपने ब्रेड पे पीनट बटर के साथ यूज करेंगे इसको ब्रेड के लिए। और आज मेरा बेटा किचन में बना रहा है अपने लिए नाश्ता, तो ये देख के मुझे हो रही है आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, सच में हो रही है ना तरुण? ये देखिए दबा दबा के हमारा बेटा कह रहा है मम्मी हमें ब्लॉग में मत लीजिए आप, हम बन ठन के आएंगे आपके ब्लॉग में। हाँ, है ना, कह रहे हम बन ठन के आएंगे, लेकिन ब्लॉग में बन ठन के थोड़ी ना आते हैं। ब्लॉग में तो जैसे हम हैं वैसे दिखाना चाहिए, सिंपल जैसे हम लोग हैं, ठीक है। ये थोड़ी कि एक स्पेशल वो तैयार होके या वो होके तुम कैमरे को फेस करो, ठीक है। इसमें हम अपनी लाइफ दिखा रहे हैं बेटा कि हम हमारी लाइफ मतलब किस तरह है, हम किस तरह से रहते हैं, किस तरह से, ठीक है। ये सब तो दिखाना होता है हमें, ओके। तो आप जिस दिन कैमरे में आओगे हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। जिस दिन आओगे आपका वेलकम है हमारे चैनल में। और ये हमारा अकेले का चैनल नहीं है, हम सबका है ये, जो जो इससे जुड़े हैं वो उनका ये चैनल है, ठीक है। जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, जो हमसे जुड़ेंगे, ये सब उनका है, आपका है, हमारा है, अकेले मम्मी का चैनल नहीं है ये। तो तरुण ने जो अपने लिए बनाया है ब्रेड, वो अच्छा हो रखा है। मैंने तो अपना ब्रेड जला दिया था तरुण, लेकिन तेरा ब्रेड बड़ा शानदार बना हुआ। कल से तू ही बनाएगा हमारे लिए ब्रेड, ठीक है। सुबह सुबह का, मॉर्निंग का। और थोड़ा बहुत बच्चों को आना चाहिए, इमरजेंसी में कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कम से कम अपने लिए नाश्ता तो प्रिपेयर कर सकते हैं, क्यों? हाँ। चलिए बनाओ आप अपना नाश्ता। और नाश्ते और लंच के बीच में अब कम फासला रहा हुआ है, तो मैं इसको बना देती हूँ ब्रेड, और उसके बाद फिर थोड़ी देर यानी कि 1 घंटे बाद मैं कर लूँगी यहाँ पे अब लंच की तैयारी, ठीक है। बेडरूम में चलती हूँ। और थोड़ा सा जिस दिन मतलब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है उसी दिन मैं अपने लिए लापरवाही बरतना स्टार्ट कर देती हूँ। तरुण का तो ब्रेड बिल्कुल नहीं जला एक साइड से भी है। अरे वाह, तुम तो बड़े कलाकार हो यार, कल से हमारे लिए बनाओगे तुम। हाँ, खाओगे एक? नहीं नहीं, मैंने अपना नाश्ता कर लिया। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा नहीं खाती हूँ। चलो ठीक है, मैं खाता हूँ। चलो खा लो, है ओके। तो बस नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं मतलब जो हमारा बाकी जो काम है वो मैं निपटा के आ गई हूँ दोबारा से किचन में। पहले मैं यहाँ मतलब नाश्ता करने के बाद छत के ऊपर चली गई थी, क्योंकि मैंने जो कपड़े धोए हैं उनको भी मुझे बार बार पलटना पड़ता है, क्योंकि एक साइड से अगर सूख गए तो दूसरी साइड से भी उनको अच्छी तरह से सुखाना पड़ता है। तो ऐसे मैं 3-4 बार मतलब उनको पलटती रहती हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से जब एक साइड धूप लग जाती है तो दूसरे साइड पलट के जो दूसरी साइड मतलब गीला वो है वो सूख जाता है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं दिन में कई बार इस तरह का करती रहती हूँ, 2-3 बार तो लग ही जाते हैं मेरे, क्योंकि धूप एकदम से ऐसा नहीं है कि कपड़ों को सुखा दे, तो उनको उलट पुलट करते रहना ही पड़ता है यहाँ पे मुझे। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में, और किचन में आके आजकल विंटर है तो विंटर में तो पुलाव का अब अलग ही अपना एक मज़ा होता है पुलाव खाने का। तो आज मेरा मन किया कि मैंने कोई दाल भी नहीं यहाँ पे भिगाई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज पुलाव बना लूँ, क्योंकि मटर भी मेरे पास पड़े हुए थे। तो यही है। और आजकल पता नहीं क्यों इस विंटर में सुस्ती सुस्ती सी आती है इस ठंड की वजह से। कभी कभी तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल ये लगता है कि कुछ काम करो ही नहीं। तो फिर बाद में ये लगता है कि नहीं शरीर को अगर हम ऐसे ही ढीला छोड़ देंगे तो फिर इससे भी काम नहीं बनने वाला है। तो यही है, तभी सुस्ती आती है और तभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो यहाँ पे जो पुलाव है वो बनाने की कर रही हूँ मैं तैयारी। तो छत के ऊपर से मैं लेके आ गई थी यहाँ पे छिलके मटर को, क्योंकि अंदर सचमुच में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो मटर वगैरह ये सब मैं छत के ऊपर ही ले जाती हूँ छिलने के लिए। और आ गई हूँ मैं यहाँ पे। मटर भी मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से धो के रख लिए हैं, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चावल को भी ले लिए थे और वो भी मैंने यहाँ पे अच्छे से
धो के रख दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे जो पुलाव बनाने के लिए वो कर रही हूँ तैयारी। तो बस चढ़ा दिया है मैंने यहाँ पे गैस पे कुकर को, और कुकर में थोड़ा सा डाल दिया है मैंने ऑयल, रिफाइंड डाला है, मस्टर्ड ऑयल नहीं डाला है। और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद जो होता ही है, थोड़े से मैंने इसमें लौंग, बड़ी इलायची एक डाली है, ज़्यादा नहीं डाला है। और जो तेज पत्ता वगैरह होता है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और काली मिर्च जो है साबुत, वो मैंने नहीं डाली है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे इनको मैंने भून लिया था, और भूनने के बाद मैंने जो प्याज है कटा हुआ बारीक, उसको भी यहाँ पे डाल के भून लिया था अच्छे तरीके से। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था कुटा हुआ जो थोड़ा सा लहसुन है, उसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से पका लिया था। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो कटे हुए हैं टमाटर। टमाटरों को भी मैंने अच्छी तरीके से पका लिया था। थोड़ा सा इसमें नमक डाल के मैंने इनको मतलब गला लिया था। फिर कड़छी की हेल्प से मैंने इसको थोड़ा सा वो कर लिया था, मैश कर लिया था। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और तब मैं डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें बाद में गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। और जब हम ये खड़े मसालों का यूज पुलाव में करते हैं, किसी भी उस सब्जी में करते हैं, तो इससे हमारे जो खाने का स्वाद है वो तो स्वाद को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन जो स्वादिष्ट इससे खाना बन के तैयार होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन के तैयार होता है। क्योंकि इसकी खड़े मसालों की जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और इसकी जो महक होती है ना वो पूरे घर के अंदर फैल जाती है। तो आज यहाँ पे यही हुआ कि मतलब जब मैं ये मसाले भून रही थी तो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी आपने ऐसा क्या डाल दिया इसमें, मेरी तो सारी नाक के अंदर चली गई है। तो बस यहाँ पे मैं उसको मसालों के बारे में समझा रही थी थोड़ा सा कि मतलब ये वाला मसाला है, ये मसाला है। जब आँखों से हम बच्चों को मतलब जब उनको अपने उस पता होना चाहिए कि ये कौन से मसाले हैं, तो ये सब मैं उसको यहाँ बता रही थी। और जब यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन गया था, तब मैंने इसमें ऐड कर दिया था मटर। मैंने पहले डाले हैं, थोड़ा मटर को भुना है, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था चावल, जो भिगे हुए चावल थे मैंने रखे हुए, उसको मैंने कुकर में डाल दिया था। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए करछी की हेल्प से अच्छी तरीके से यहाँ पे भून लूँगी। तो भूनने के बाद ही मैं इसमें अभी पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ये अच्छी तरीके से मतलब भुन जाएगा चावल और मटर, तब मैं इसमें पानी डालूँगी। तो बस यहाँ पे जो मटर और चावल हैं ये हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके थे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे पानी। और पानी भी ज़्यादा नहीं इसमें डालना होता है, क्योंकि फिर हमारे चावल जो हैं वो गीले हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो मैंने पानी है वो यहाँ पे डाल दिया था। और इसके साथ ही साथ मैंने इसमें मतलब वो जितना चाहिए था उतना ही मैंने इसमें पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और इसके बाद मैं प्रेशर कुकर को यहाँ पे ढक्कन से बंद कर दूंगी। और एक विसिल मारने के बाद थोड़ा सा मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी, ताकि चावल अंदर से अच्छे से पक जाए। और इसके बाद मैं कर दूंगी गैस को बंद। तो हमारे जो ये पुलाव है ये बन के हो जाएंगे यहाँ पे तैयार। तो बस पुलाव भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है, और इसकी जो हीक होती है ना गरम मसालों की, वो चली गई है नाक के ऊपर। और टीना भी कह रही कि मम्मी आपने ऐसा क्या डाल दिया जो मेरी नाक के अंदर चला गया है। ये जो खड़े मसाले होते हैं इनकी जो खुशबू होती है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इनकी खुशबू। आंखों में भी गया, आंखों में तो इस वजह से गया ना कि वो तड़का लगाया मैंने। एग्जॉस्ट फैन खोलेंगे लेकिन फिर उससे ना आवाज आती है बहुत ज्यादा, तो खोलती हूँ मैं लेकिन कम खोलती हूँ। जब ज्यादा धुआं हो जाता है तब खोलती हूँ, वैसे नहीं खोलती हूँ जब ज्यादा ही फैल जाता है धुआं। और एक दिन में किचन पता नहीं कितनी बार साफ होती रहती है और गंदी होती रहती है। 3 बार, आज तो 3 बार मैंने साफ किया है इसको, और 3 बार मतलब गंदी हो गई है। और ये जो हो रहा है ये 4थी बार होगा अब साफ से। अब तक कार सचमुच में नाक के अंदर चली गई है वो
क्या कहते हैं उसको, उसका जो मसाला है। बस यहाँ पे जब हमारा गरम गरम पुलाव बन के हो जाएगा रेडी। पुलाव तो खूब बना हमारा, खिला खिला। हाँ? आप भी बनाए, अच्छा ही खिला खिला पुलाव बना हुआ।